नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अम्बे ज्ञान सागर की चैनल में। आज की जो टॉपिक है यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो कहानी है यह राजस्थान के रहने वाले मनोज नामक व्यक्ति का है। मनोज बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। नए साल में उसकी नौकरी किसी कारणवश चली गई और उसके सर पर मुसीबतों का पहाड़ आना शुरू हो गया। नौकरी के जाने के बाद किसी तरह उसने पहला महीना तो गुजारा कर लिया, पर दूसरा तीसरा महीना बहुत मुश्किलों से जूझते हुए गुजारा हो सका। नौकरी ना होने के कारण चौथे महीने में उसे कर्ज लेना पड़ा और उसी तरह कर्ज में डूबे हुए उसे 2 महीने और बीत गए। अब तो मनोज बहुत परेशान हो गया और अपने सन्यासी बाबा से कहने लगा, बाबा, यदि इस महीने मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और यदि मैं उसके बाद साल भर की मेहनत करता रहूं तो भी मैं इस कार को नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि मनोज ने एक नया कार ले लिया था। मनोज ऐसा कह ही रहा था कि उसके दोस्त रंजन का आना उसके घर पर हुआ। रंजन ने उसका हाल चाल पूछा तो मनोज ने कहा, कुछ मत पूछ यार, मैं कर्जे में पूरी तरह से डूब रहा हूँ और नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। यदि तुझे किसी भी नौकरी के बारे में पता हो तो मेरी मदद कर दे। रंजन ने कहा, यार एक जॉब तो है, पर ऐसी नौकरी कोई किसी दुश्मन को भी ना बताए, लेकिन जैसे ही कोई अच्छी नौकरी मिलेगी मैं तुझे जरूर बताऊंगा। पर मनोज नहीं माना और बार बार पूछने लगा, क्योंकि उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। तो रंजन ने कहा, ठीक है, पर वहाँ कोई भी 2 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाता है। अब तेरी मर्जी, तेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पर तेरी नौकरी है और मैं तुझे डॉक्टर का नंबर देता हूँ और तू उसे मेरा नाम बताएगा तो वह तुझे आसानी से नौकरी दे देगा। मनोज बोला, ऐसा क्या है उस नौकरी में, मुझे बता दो। पर रंजन ने डॉक्टर से पूछने के लिए बोल दिया। रंजन से बात करके मनोज काफी हैरान था कि आखिर में कौन सी नौकरी होगी जिसके लिए रंजन ऐसी बातें कर रहा है। रंजन के जाने के बाद मनोज ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और पूछा, क्या मुझे इस नौकरी के लिए जाना चाहिए। मनोज की पत्नी भी काफी हैरान थी, लेकिन उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, इसीलिए उसने कहा, क्यों नहीं जी, आपको जरूर जाना चाहिए। अगले दिन मनोज तैयार होके पहुंच गया डॉक्टर के पास अपनी नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए और कहा, सर मैं इस नौकरी को करना चाहता हूँ और मुझे इसकी सख्त जरूरत है। डॉक्टर बोला, क्या तुम इसको कर पाओगे। मनोज बोला, जी सर, क्यों नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम कह तो रहे हो इस नौकरी को करने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ दिन भी ठहर पाओगे। तो मनोज बोला, ऐसी क्या बात है सर, आप मुझे साफ साफ बताइए तो सही कि मुझे करना क्या होगा। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी नौकरी हॉस्पिटल में नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल से जुड़ी हुई होगी। ये जो पास का खंडहर देख रहे हो वही तुम्हारी नौकरी होगी। तुम्हारी नौकरी शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक रहेगी। इस बीच जो भी लाश मुर्दा घर में आए उसका नाम पता लिखना है और उसके साथ आए हुए लोगों का भी नाम लिखना है। इसके बाद लाश का फिंगरप्रिंट और 2 फोटो लेना है। उसके बाद एक बॉक्स में बंद करके उसे मुर्दाघर में रखना है। तो मनोज बोला, यह तो बहुत आसान काम है सर, लेकिन यह तो बताइए मेरी सैलरी कितनी होगी। डॉक्टर साहब बोले, तुम्हारी सैलरी 20,000 होगी और यदि तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी सैलरी सिर्फ 2 महीने में बढ़ा भी देंगे। डॉक्टर साहब ने फिर से पूछा, क्या तुम इस काम को करने के लिए तैयार हो। तो मनोज ने कहा, इतना आसान काम कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तुम इस काम को करना ही चाहते हो तो इस पेपर पर अपने घर वालों के साइन लेकर आओ। मनोज हैरानी से कहा, सर नौकरी तो मैं करने वाला हूँ, तो मेरे घर वालों के साइन की क्या जरूरत। डॉक्टर बोला, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें यह फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इस पेपर को आज तुम ले जाओ और कल अपने घर वालों से साइन करवा कर ले आना। अब मनोज भागा भागा घर गया और सारी बात अपनी बीवी को बताई। इसके बाद में उसका साइन लेकर 25 मिनट के अंदर वापस आ गया। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, तुम कल से आ जाना काम पर। डॉक्टर की बात मानकर मनोज घर गया और अपनी पत्नी के साथ जॉब पर चर्चा की।
अब अगले दिन मनोज ठीक टाइम 7 बजे अपने काम की जगह पर आ गया। वहाँ पर सबने उसका स्वागत किया और पूछा डर तो नहीं लग रहा है। मनोज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया बिल्कुल नहीं। सबने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी डर लगे या कोई परेशानी हो तो हम सबको कॉल कर लेना। मनोज बोला ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको जरूर याद करूँगा। इसके बाद सब लोग चले गए और बाहर केवल एक चौकीदार बैठा रहा। मनोज भी अपने मुर्दा घर के प्राइवेट रूम में बैठा था और वहाँ बैठकर गाने सुन रहा था। तभी रात के करीब 1 बजे दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। मनोज ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले एक लाश को ले आ रहे थे। मुर्दा घर में नया आदमी को देखकर डॉक्टर और पुलिस वाला हैरान हो गए और कहा तुम कौन हो और यहाँ जो कि रहता था वह कहाँ गया? मनोज ने कहा वह अब जा चुका है, अब यहाँ मैं ही रहता हूँ। लाइए मैं आपका सारा काम कर देता हूँ। इसके बाद मनोज ने उस लाश की 2 फोटो खींची, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, उसका नाम लिखा। डॉक्टर और पुलिस वाले का भी नाम लिखकर उस लाश को बक्से में पैक करके मुर्दा घर के अंदर डाल दिया। सुबह होते ही वहाँ के सारे स्टाफ आ गए और मनोज डॉक्टर से पूछकर अपने घर चला गया। पहले दिन तक तो सब ठीक था। अब अगले दिन मनोज फिर से काम पर पहुँच गया। उसी रात 1 बजे उनका दरवाजा फिर से खटखटाया गया। मनोज ने दरवाजा खोला तो आज फिर से एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला एक लाश को लिए आए थे। वह लाश एक लड़की की थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था और उसका शरीर थोड़ा जला हुआ भी था। उस लाश को देखकर मनोज थोड़ा सा डर गया। फिर मनोज ने उस लाश के फिंगरप्रिंट्स लेने शुरू किया, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स कुछ ढंग से आ नहीं रहे थे। तब उसने उस लड़की का नाम लिखा और उसका फोटो खींचने लगा, लेकिन फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं आ रही थी। कभी तो कैमरा हिल जाता, कभी कैमरे में कुछ धुंधला दिखाई देने लगता। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी मनोज एक फोटो नहीं खींच पाया। परेशान होकर उसने डॉक्टर को फोन लगाया और कहा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर और पुलिस एक लाश को लेकर आए हैं, लेकिन उस लाश का ना तो फोटो ठीक से आ रहा है और ना ही फिंगरप्रिंट्स। डॉक्टर साहब बोले ठीक है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हो जाता है। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, सुबह आकर स्टाफ सब कुछ देख लेगा। मनोज यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा यहाँ पर सब लोग कितने अच्छे हैं और मिलनसार हैं। उसके बाद उसने उस लाश को एक बक्से में डाला और मुर्दा घर के अंदर सरका दिया। उसके बाद वह अपने प्राइवेट रूम में सीट पे जाकर बैठ गया। डॉक्टर जो पुलिस वाले चले गए। जैसे ही वह आकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे बक्से की खुलने की आवाज आई। उसने सोचा बक्सा थोड़ा ढीला बंद हुआ होगा, इसीलिए अपने आप खुल रहा है। तब वह उठा और जाकर बक्से को जोर से बंद किया और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, बक्सा तुरंत फिर से खुल गया। इस बार तो थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत करके वो बक्से के पास गया और उसने एक बार फिर से जोर से उस बक्से को बंद किया और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब जैसे ही मनोज अपनी सीट पर आकर बैठा, वैसे ही एक व्यक्ति उसके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। आवाज सुनकर मनोज चिल्लाया, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? मैं आ रहा हूँ। मनोज ने अपनी खिड़की से देखा तो उसे एक 60 वर्ष की बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि उसको जला दो। मनोज ने पूछा किसको जलाना है? यह जो भी लड़की की लाश आई है उसको जला दो। मनोज ने कहा क्यों? बूढ़ा आदमी बोला यह लड़की मेरी बेटी है और इसके अंदर भूत है जिस कारण इसकी मृत्यु हुई है। इसे जला दो वरना तुम सब मारे जाओगे। मनोज गुस्से से बोला तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अभी स्टाफ को बुलाता हूँ। जैसे ही उसने चौकीदार और पुलिस वालों को बुलाया तो वह बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद फिर से मनोज जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लाश का बक्सा फिर से खुला और इस बार लड़की का सर बाहर निकल आया। मनोज अपने कमरे में बैठे बैठे सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था और जैसे ही उसने यह हरकत देखी तो डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वह बाहर की ओर भागा और चौकीदार के पास आकर बैठ गया और बोला कि आज रात मैं आपके पास बैठकर ही गुजारना चाहता हूँ। चौकीदार बोला क्या बात है मनोज भाई, एक ही दिन में डर गए और कल जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो फिर
फिर क्या करोगे? मनोज बोला, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगे? चौकीदार ने कहा, अरे मैंने डॉक्टर साहब से 3 दिन की छुट्टी ली है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अच्छा, तुम गांव जा रहे हो तो तुम्हारी जगह कोई तो आएगा ना? चौकीदार ने कहा, 2-3 दिन के लिए कौन यहाँ नौकरी करने आएगा? बस 3 दिन की तो बात है, तुम सब संभाल लेना। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि उस घर से कुछ सामान इधर उधर पटकने और कुछ सरकने की आवाज आने लगी। दोनों ने सोचा शायद कोई डेड बॉडी चोरी तो नहीं कर रहा है, इसीलिए वे दोनों अंदर गए और लाइट जलाया तो देखा कि वह लड़की की लाश सच में अपने आप सरक रही थी। वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। वहीं पर बूढ़ा खड़ा हुआ था और लाश का पैर पकड़कर खींच रहा था। दोनों ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया और बूढ़े आदमी से कहा, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? बूढ़े आदमी ने वही सारी बातें दोबारा की। इस लड़की के अंदर भूत है और यह तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस लड़की को जला दो। मनोज ने सबके साथ मिलकर उस बूढ़े को वहाँ से भगा दिया। अब मनोज को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि उसे उस बूढ़े की बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच उसे अब ज्यादा डर नहीं था। इसीलिए वह उस लाश को उठाकर बक्से में रखा और बंद करके अंदर सरका दिया। अब सुबह होने पर वह अपने घर गया और अपनी बीवी को सारी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा, देखो मैं मानती हूँ कि यह भूत प्रेत होते हैं, इसीलिए तुम अब वहाँ जाना तो हनुमान चालीसा पढ़ना या बालाजी का पाठ करना। उसने कहा, अरे मुझे किससे डर नहीं लगता। और मनोज बिना किसी सुरक्षा के उसी मुर्दा घर में फिर से शाम को 7 बजे ड्यूटी करने पहुँच गया। करीब 1 घंटे बाद एक व्यक्ति आया और मनोज से बोला, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है, तुम मुझे यह बताओ कौन सी लाश है जिसका फिंगरप्रिंट व फोटो नहीं आ रहा था। मनोज बोला, यह है वो लाश। जैसे उसने उस लाश का बक्सा खोला तो देखा कि उसका कटा हुआ हाथ अपने आप जुड़ चुका है। मनोज यह देखकर डर गया और उसने कहा, अरे कल तक तो यह हाथ कटा था, आज कैसे जुड़ गया? वह आदमी बोला, अरे आप पागल तो नहीं हो गए? शराब पीकर आए हो क्या? कटा हुआ हाथ अपने आप कैसे जुड़ सकता है? मनोज बोला, ना मैं शराब पीता हूँ और ना मैं पागल हूँ। कल यह सब कुछ मैंने रजिस्टर में खुद लिखा है और डॉक्टर साहब को भी बताया हूँ। उस आदमी को यकीन दिलाने के लिए मनोज ने डॉक्टर को फोन लगाया और सारी बात बताई तो डॉक्टर ने भी कहा, हाँ मनोज तो सच बोल रहा है, इस लाश का एक हाथ कटा था। वह दोनों यह बातें कर रहे थे कि वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी हलचल होती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तो है। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे की कुर्सी अपने आप गिर गई। यह देखकर दोनों डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए और बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। दोनों अभी यह कहे जा रहे थे कि हम बच गए। तभी उन्होंने गेट की ओर देखा तो वहाँ पर वही लड़की थी जिसकी लाश अभी तक बक्से में थी। अब तो वे दोनों पसीना पसीना हो गए डर के मारे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मनोज ने अपने सन्यासी बाबा को याद किया और कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता और इस नौकरी में रह भी नहीं पा रहा हूँ। बाबा कुछ भी करके मेरी मदद करो। यह बोलते हुए डर के मारे आंखें बंद किया। जैसे दोनों ने आंखें खोला तो देखा कि वह लड़की गेट से अब जा चुकी है। तत्पश्चात दोनों ने आव देखा ना ताव सीधा अपने अपने घर की ओर भाग गए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने देखा कि वह बहुत डरा और घबराया हुआ है, तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और बालाजी का पाठ किया। थोड़ी देर में जब मनोज को कुछ सुकून महसूस हुआ तब बीवी से उसने सारी बातें बताई। अब उसकी बीवी ने सीधा सीधा बोल दिया, जब तुम कल जाओगे तो हनुमान चालीसा तो जरूर लेकर जाओगे। मनोज ने भी डर के मारे हाँ कर दिया। अब अगले दिन मनोज और उसके साथ जो आदमी था दोनों ने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो डॉक्टर ने कहा, मैं तो साइंस का आदमी हूँ, लेकिन अब तुम दोनों एक ही बात को बोल रहे हो तो तुम लोगों की बात गलत भी नहीं हो सकती है। इसीलिए मनोज आज से तुम वहाँ अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ कोई ना कोई आदमी जरूर रहेगा। अब मनोज के साथ जो आदमी था उसे डर तो नहीं लगता था, लेकिन वह इन सब चीजों में विश्वास जरूर करता था। अब आज की रात दोनों एक साथ मुर्दा घर की ऑफिस की सीट में बैठे हुए थे और सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे। 2-3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात के 2:30 बजे वह बक्सा फिर से खुला और उसमें से लड़की खुद निकलकर बाहर आई। यह देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब दोनों ना
तो भाग सकते थे ना वहाँ पर बैठ सकते थे। इसीलिए दोनों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वह लड़की बक्से से निकलकर आई और उनके पीछे खड़ी हो गई। वह तो दोनों उसे सीसीटीवी पर देख पा रहे थे, लेकिन उसे मुड़कर नहीं देखा और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। वह लड़की रात भर उनके पीछे खड़ी रही, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। सुबह होते ही वह लड़की बक्से में अपने आप चली गई। ऐसा भयानक दृश्य दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। सुबह होते ही दोनों ने सारी बात डॉक्टर को बताई और सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो डॉक्टर को ना चाहते हुए भी दोनों की बातें माननी पड़ी। उसके बाद मनोज और डॉक्टर ने डेड बॉडी उसके पिता को सौंप दी। उसके पिता ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम इसे सही समय पर ले आए, वरना आज तो डॉक्टर साहब का नंबर था और कल इसने चौकीदार को मार दिया। तो मनोज ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी बोला, यह अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है और जानते हो इसने तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम तो इसे इस मुर्दा घर में रखकर इसकी रखवाली कर रहे हो और जब इसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगे और किसी की जरूरत नहीं रहेगी तो यह तुम सबको मार देगी। इसके बाद सबने मिलकर उस लड़के का अंतिम संस्कार किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस लड़के की आत्मा को मुक्ति मिले। उस दिन के बाद से लेकर मनोज आज तक नौकरी कर रहा है और बजरंगबली की कृपा से उसे कोई परेशानी नहीं आई। इसीलिए कहते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सभी प्यार से बोलिए, जय श्री राम। सन्यासी बाबा की जय।